सेकंड सापरा साहब को आने दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। सापरा साहब, क्या विपक्ष ने बजट अभी ठीक से पढ़ा ही नहीं है? सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि साहब ये डिटेल्स में पढ़ेंगे अगर बजट को तो इनको समझ में आएगा कि बजट कितना ऐतिहासिक बजट है। सापरा साहब, नहीं देखिए, इन्होंने अभी आंध्र प्रदेश की बात की, 7वें स्थान पे है वगैरह ये कह रहे हैं, लेकिन इनको मैं याद दिला दूं कि आंध्र प्रदेश के ऊपर आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आंध्र प्रदेश को जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ है तब उसको जो देना था वही आप उसमें से ही उठा करके दे रहे हैं। आप अलग से कुछ नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं, उन पे एहसान मत करिए। ये आपने 10 साल पहले देना चाहिए था जो अभी दे रहे हैं आप। और फिर आपने शिक्षा नीति की बात की है, आपने तो शिक्षा के बजट पर कटौती करी है, आपने कृषि बजट पर कटौती करी है, आपने हेल्थ के बजट पर कटौती करी है। याद है कि नहीं आपको? अभी पढ़ के बता देता हूं। शिक्षा बजट के ऊपर पिछले साल नहीं, कोई कटौती नहीं हुई, कोई कटौती नहीं हुई, गलत बोल रहे हैं। जरा देखिए बजट डॉक्यूमेंट है, कहां कटौती हुई बताइए? 1 करोड़ 8 लाख रुपया खाली खर्च किया उसमें आपने। ये बजट एक्सपेंडिचर, अरे छोड़िए, मैं भी बजट डॉक्यूमेंट, मैं भी बजट डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं। अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मैं भी बता सकता हूं। आपने शिक्षा बजट पर कटौती की है, कहां पर है पहले बताइए, मैं सामने लेकर बैठा हूं। आपने हेल्थ के बजट में आंकड़ों को लेकर भी और उन्हीं आंकड़ों को लेकर भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन। जरा ज्योत्सना जी का रुख करते हैं, टीडीपी के नेता हैं, हमारे साथ उस वक्त जुड़ गई हैं और ज्योत्सना जी से जानते हैं। ज्योत्सना जी, आपको कैसा लग रहा है? मतलब एक तरफ तो विपक्ष ये कह रहा है कि साहब जो आंध्र प्रदेश को दिया गया है वो पहले ही दे देना चाहिए था मोदी सरकार को, है ना? इसी मुद्दे को लेकर टीडीपी ने अपना रास्ता अलग किया था, एनडीए से बाहर आप लोग निकले थे, और अब जब दे दिया है तो साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि साहब बाकी सबका हक मारकर आंध्र प्रदेश और बिहार पर मेहरबान है क्योंकि यहां पर समर्थन मूल्य। तो मतलब आप लोग समर्थन देने की कीमत वसूल रहे हैं मोदी सरकार से। ज्योत्सना जी, इनकी नादानी है जब ये लोग ये बात बोल रहे हैं, कीमत वसूल करना, ये सब इनकी नादानी है। मैं एक बात बोलती हूँ रुमाना जी, अब एक चीज सोचिए, 10 साल हो गया हमारा स्टेट डिवाइड होके। पिछले 5 साल में स्टेट ने बहुत झेला है, बहुत झेला है। बिल्कुल फिनेंशियल एक तरीके से टूट गए हम लोग, बिल्कुल हर तरीके से। और पिछले 5 बजट में कभी भी बोलने दीजिए बिना टोके, आपको वो सुन रहे, ठीक है जी। ज्योत्सना जी आराम से अपनी बात रखिए। मैं पिछले 5 साल में कभी भी आंध्र प्रदेश का नाम सुनाई दिया आपको बजट में? जी, ऐसा होता है कि कई बार कुछ स्पेशल अटेंशन कुछ स्टेट्स को देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस टाइम पे उस स्टेट की सिचुएशन के हिसाब से। आज के तारीख में आप देखिए 10 साल हो गया हमारे राज्य को दिक्कत आ रही है बहुत। ज्योत्सना जी, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि कनेक्शन सही हो पाए तो आपके पास आए, मैंने आने की कोशिश भी की लेकिन अभी भी प्रॉपर नहीं है कनेक्शन। ठीक है जी, ठीक है, मैं तब तक आगे बढ़ती हूँ जरा जल्दी से। प्रियंका भारती हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि आखिरकार कुछ नहीं मिल रहा था तो कुछ मिला तो ना। अब जब मिल गया है और अच्छा खासा मिल गया है, करीब करीब उतना ही मिल गया है जितना नीतीश कुमार डिमांड कर रहे थे, तो भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब आप लोग प्रदेश के साथ हैं या आप लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए विरोध का परचम उठाए हुए? रोमाना जी, जो प्रदेश के साथ होता, जो बिहार के साथ होता, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ला करके ही मानता है, ऐसे नहीं रुकता। और सीधी सी बात है, जो 26,000 करोड़ का बात और जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठी जुमलेबाजी, वो सारी की सारी उनकी धरी की धरी रह जाएगी। मैं आपके सामने बस यही दिखा रही हूँ, जितने प्रोजेक्ट्स वो बोल रहे हैं, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे, भागलपुर बक्सर, जितने प्रोजेक्ट्स, महाबोधि कॉरिडोर, सारे के सारे पुराने हैं, सारे के सारे पुराने। उसके साथ वो बस ये कर रहे हैं कि पुरानी चीजों पे नई कवर चढ़ा करके खूबसूरत बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे उससे भी भयावह जो चीज वो छुपा रहे हैं वो है MDB, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स। ये पैसे जो 26,000 करोड़ देने की बात कही गई है, वो कहां से लाएंगे? ये लोग MDB से लाएंगे। MDB वो संस्थाएं हैं, वो बैंक्स हैं जो डेवलपिंग नेशंस को कर्ज देती हैं। तो एक तरह से तो आपने पूरी तैयारी कर ली है कि जो बिहार पहले से ही टूटा हुआ है उसको आप कर्ज के अंधकार में धकेलने जा रहे हैं। ये तो आपकी सोची समझी प्लानिंग है। तो इससे बिहार आखिर खुश हो तो बिहार खुश क्यों हो? नीतीश कुमार तो ये मसला लेकर के गए थे ना कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया सरकार ने। जब से हमारा बिहार अलग हुआ, 2 भागों में बटा, झारखंड गया, हमारे पास बचे क्या? हमारे पास कौन से संसाधन बचे?
आप बार बार बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि बिहार का बजट है, आंध्र प्रदेश का, देश का बजट है। बार बार भाजपा के लोग बोल रहे हैं ना, देश के बजट में शिक्षा के ऊपर सिर्फ 2.5% जीडीपी का खर्च होता है क्या? ऐसा कौन से देश का बजट होता है? स्वयं मुख्यमंत्री जब रहे नरेंद्र मोदी जी, उस समय वो कहा करते थे, देखो चाइना खर्च कर रहा है 20% अपनी जीडीपी का शिक्षा पे, हमें कम से कम 7 तो करना चाहिए। आप जब देश के प्रधानमंत्री बने, आपने क्या किया? 2.5%, मात्र 2.5%, और रिसर्च पे 0.01% रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं। नहीं समझते हैं शिक्षा की अहमियत। पर्सनली शायद शिक्षित होते तो शायद वो समझते कि महत्व क्या होता है शिक्षा का, देश आगे कैसे बढ़ेगा। आपको टैक्सेशन चाहिए, टैक्स पेयर्स का पैसा चाहिए। पहले जुमला देते थे 15 लाख खाते में जाएंगे, अभी ये कह रहे हैं जिनके पास 15 लाख है उनसे 30% वसूल लेंगे। तो इस तरह से इनका टर्न होता है। आप बात कर रहे हैं, ये लोग अभी तुरंत बोल रहे थे ना, इंटर्नशिप देंगे। आपके 2 किलो का मशरूम का पैसा भी आपका इंटर्नशिप उससे कम होगा युवाओं का। इस तरीके से आप युवाओं को मजबूत करिएगा। ये बजट पूरी तरह से सत्ता बचाने का बजट है। इसमें किसी भी प्रदेश के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ है तो सिर्फ भाजपा और भाजपा के लिए। ठीक है धीरेन्द्र जी, अब आप आ जाइए। अभी जो बात जफर भाई कह रहे थे ना कि साहब बजट पढ़कर नहीं आते, मुझे लगता है यहाँ पे प्रियंका भारती जो हैं वो अच्छे से रिसर्च कर आई हैं, और उन्होंने ये जो बिहार में जिन प्रोजेक्ट्स का नाम बजट में लिया गया, प्रियंका भारती तो कह रही हैं कि पहले के ही बजट मतलब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है, सर आप जानते हैं इस बात को या नहीं कि ये पैसा जो है वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो हैं उनसे कर्ज लेकर दिया जाएगा, मतलब और कर्ज के लिए आप तैयार हैं? धीरेन्द्र जी, ये कैसी सौगात बिहार को? रोमाना, इस सौगात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को हम अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों के तरफ से आभार प्रकट करते हैं। अब विरोधी दल के प्रवक्ता है रोमाना जी, तो इनसे हम वाहवाही की उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं। और इनके प्रवक्ता कम से कम अनुराग जी झूठ भी इतना अच्छा से बोलते हैं कि करीब करीब सच के आसपास तक वो ले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ लिखित आंकड़े में होते हैं। मैं रुमाना जी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो पीसीआर से कहता हूं कि पेज नंबर 23 बजट का, उसको एक बार अपने स्क्रीन पर चलवा दे। किस राज्य को कितना बजट में एलोकेशन हुआ है फंड का, वो उससे पता चल जाएगा। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं और कोई भी ऐसा विभाग नहीं है रुमाना जी जिसमें बढ़ोतरी करके बजट नहीं दिया गया हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मिल गया है तो एक भ्रम फैलाने के लिए कि बिहार को दे दिया गया है और आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है। और अगर आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है तो हमारे ही देश का एक प्रांत को आज राजधानी नहीं है। क्या इंडी गठबंधन के लोग चाहते हैं कि हमारे एक प्रांत की राजधानी विकसित नहीं रहे? क्या बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है? क्या इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि बिहार में हमारे रहने वाले भाई बंधु के पास बढ़िया सड़कें नहीं हो? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।